विद्युत तरंग या किसी पास की मछली की सरसराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसर वाली कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहचानने में मदद करती है। मनुष्यों में अनुभूति सेंसर वाले नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्यमों की अनुभूति करने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं। उनमें से कुछ सचेतन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण हाथों में मोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों में ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की ज़रूरत। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आँखें होती है। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख आँखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरों की तुलना में आँखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँखों से जो संकेत मिलते हैं वे हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है, तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है। आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा। आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहाँ उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। अंतर था तो केवल इलेक्ट्रिक मीटर लगने के स्थान में। कुछ इलेक्ट्रिक मीटर घरों में नीचे
तलघर में लगे थे और कुछ घरों में मीटर सीढ़ियाँ चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे हुए थे उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नज़र रखना आसान था तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने देखते हैं। दुर्भाग्य से जिन वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं वह अक्सर यह तय कर देता है कि हम वहाँ कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता है। जब वह गेस्ट रूम के कोने में एक अलमारी में रखी हो, यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं है तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत को बनाने वाले संकेत बहुत धुंधले या छिपे हुए होते हैं तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम में स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूनियन के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा छोटा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों का तरीके में सुधार आया और यूनियन के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुई विश्लेषण में यह भी देखा गया कि इस स्टिकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति को अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंड में रखकर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब आता था तो वे खराब हो चुके होते थे। चूँकि मैंने उन्हें देखा नहीं तो मैं खा भी नहीं सका। धीरे धीरे मैंने खुद ही समझकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैंने एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन की टेबल के मध्य में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदे और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था, जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाने शुरू कर दिए क्योंकि मैं उन्हें अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यह कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वरीयता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर आदत को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की शीशी को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। यदि आप गिटार का अभ्यास ज़्यादा बार करना चाहते हैं तो अपनी लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए।